ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लगातार सभी पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आज पाठ नंबर हम 6 में आगे हिंदी साहित्य के, जिसमें निर्मल वर्मा रहेगा जहाँ कोई वापसी नहीं। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की मूल संवेदना क्या है? तो ऑप्शन नंबर शेराइट विस्थापन की समस्या। प्रश्न नंबर 2, पेड़ों के एक सत्याग्रह का अनुभव लेखक को कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर है सिंगरौली में। प्रश्न नंबर 3 है कि जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, धुंध से उड़ती धुंध से। प्रश्न नंबर 4 है कि लेखक निर्मल वर्मा किस संस्थान की तरफ से सिंगरौली गए थे? ऑप्शन नंबर दे, लोकायन संस्थान से सिंगरौली गए थे। प्रश्न नंबर 5 है, खेरवार जाति के राजा कब राज किया करते थे? तो ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन 1926 में। प्रश्न नंबर 6, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में किस गांव का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, अमजर गांव का। प्रश्न नंबर 7 है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहाँ गए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, विस्थापित लोग कहाँ गए? प्रश्न नंबर 8, लोकायन संस्थान विकास कार्यों का जायजा लेने कहाँ गई थी? ऑप्शन नंबर है सिंगरौली गई थी। अब आता प्रश्न लघु उत्तरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न, अमजर से आप क्या समझते हैं? अमजर गांव में सूनापन क्यों है? तो इसका उत्तर रहेगा, अमजर एक गांव का नाम है जिसका अर्थ है आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव, जहां आम झरते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल लगता है न नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 2, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? तो इसका उत्तर रहेगा, औद्योगिकरण के कारण जिन लोगों को अपनी जमीन घर छोड़कर जाना पड़ा, ऐसे विस्थापित लोग ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहलाए जाएंगे। अपने गांव शहर परिवेश से हटने के बाद लोगों को ऐसे नए स्थान तलाशने पड़ते जहाँ वह शरण से ले सके और वहाँ रह सके। प्रश्न नंबर 3 है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? लिखिए। तो उत्तर रहेगा, औद्योगिकरण से विकास को तो गति मिलती है परंतु पर्यावरण को हानि पहुँचती है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकरण कचरे का निस्तारण तथा गैस उत्सर्जन के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण आदि अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है। अनेक लोगों को अपने घर पर बार बार परिवेश को छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है, जिससे वे अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं या भोपाल गैस ब्लास्ट जैसी दुर्घटना इस औद्योगिकरण की देन है। लेखक का मत यह है कि विकास होना तो चाहिए पर उस मॉडल पर नहीं जो हमने यूरोप की नकल पर आधारित योजनाएं बनाते हुए किया है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि निर्मल वर्मा का साहित्य जीवन परिचय लिखिए। निर्मल वर्मा, जिसमें इसका जन्म सन 1929 शिमला हिमाचल प्रदेश में। प्रमुख कहानी संग्रह परिंदे, चलती जाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियाँ में, कवि और काला पानी, 20 बैच में, शुक्र तथा अन्य कहानियाँ। वे दिन, लालटेन की छत, एक चित्रा, सुख, अंतिम अरण्य। उपन्यास था रात का रिपोर्टाज, जिस सीरियल तैयार किया गया था उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। हर बारिश में चिड़ों पर चांदनी, धुंध से उड़ती धुंध में उनका यात्रा संस्मरण है। शब्द और समृद्धि, काला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, इसके निबंध संग्रह है। इसको पुरस्कार मिला था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसका निधन सन 2005 में हो गया था। अब प्रश्न नंबर 5 है कि सिंगरौली के संबंध में क्या दंत कथा, इसको काला पानी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर रहेगा, एक दंत कथा के अनुसार सिंगरौली नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है। यह पूर्व पश्चिम में फैली है।
सिंगरौली के चारों ओर घने जंगल हैं। इनके कारण तथा यातायात के साधन बहुत कम होने के कारण एक ज़माने में लोग सिंगरौली में न जाते थे और न वहाँ से बाहर जाते थे। अपने अपार सौंदर्य के बावजूद इसको काला पानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग का संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं था। प्रश्न नंबर 5, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न। पहला पॉइंट है, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का, जबकि भारत में यह प्रश्न मनुष्य और उनकी संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन बनाए रखने का। पॉइंट नंबर 2, यूरोप की सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय में सुरक्षित रही, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उन रिश्तों में है जो उनकी धरती, जंगलों, नदियाँ आदि समूचे परिवेश से जोड़ती हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि निर्मल वर्मा ने स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किससे कहा और क्यों। तो लेखक उत्तर रहेगा, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शासक वर्ग द्वारा विकास के लिए पश्चिमी देशों की देखा रेखी और नकल करके बनाई गई योजनाओं से है, जो भारतीय संस्कृति परिवेश को पूर्णतः भिन्न है। देश की आज़ादी के बाद हमारे अधिकतर प्रारंभिक नेता पश्चिमी देशों में शिक्षित थे। उन्होंने वहाँ की औद्योगिकरण प्रगति देखी है, किंतु वे यूरोप तक भारत की सांस्कृतिक भिन्नता के कारण दोनों की सामाजिक प्रवृत्तियों का अंतर नहीं समझ सके। पश्चिमी की नकल करते हुए औद्योगिकरण विकास और अग्रसर हो गए, और हम पश्चिम को मॉडल न बनाकर अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर भारतीय स्वरूप में औद्योगिकरण विकास कर सकते, जिसकी ओर नीति निर्धारकों ने ध्यान नहीं दिया। अब निंदात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका हम 6 प्रसंग व्याख्या करेंगे। जिसका पहला गद्यांश है कि ये वो लोग भारत के शरणार्थी जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासितों की प्रकृति और इतिहास के बीच में गहरा अंतर संबंध है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बाहर छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूरी बाहर चले जाते, किंतु आफत टलते ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश के लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोग को उन्मूलित करता है तो फिर कभी अपने घरों पर वापसी नहीं लौट सकते। आधुनिक औद्योगिकरण के अंधे में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता है, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। अब इसका संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां निर्मल वर्मा यात्रा जहाँ कोई वापसी नहीं चली गई, इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। अब प्रश्न, व्यक्ति प्राकृतिक विपदाओं के कारण अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए विस्थापित होता रहता। आधुनिक भारत में औद्योगिकरण के झंझावात के तमाम लोगों को विस्थापित करके सदा के लिए शरणार्थी बनने में विवश हो जाता है। अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। व्यक्ति को प्राकृतिक विपदाओं, भूकंप, बाढ़ आदि के कारण अपना घर बार छोड़कर थोड़े समय के लिए विस्थापित होकर कई अन्यत्र शरण लेनी पड़ती है। जैसे ही प्राकृतिक विपदा शांत हुई पुराने परिवेश में जाते हैं, किंतु औद्योगिकरण के झंझावात तूफानों को विस्थापित लोगों को झेलना पड़ता है। यही स्थायी किस्म का होता है, जिसे व्यक्ति को सदा के लिए अपना घर बार छोड़कर इधर उधर शरणार्थी लेनी पड़ती है। औद्योगिकरण के कारण विस्थापित या आधुनिक भारत के शरणार्थी हैं, जिन्हें अपनी जमीन से अपने घर से सदा के लिए उखाड़ कर निर्वासित कर दिया जाता। प्राकृतिक प्रकोप के समय के लिए होता है, और जैसे ही वह समाप्त होता विस्थापित लोग पुनः अपने घर में लौट आते। विशेष औद्योगिकरण के कारण होने वाले लोगों के विस्थापन पर लेखक ने चिंता व्यक्त की। पॉइंट नंबर 2, लेखक का दृष्टिकोण मानवीय संवेदनशील है। विकास और प्रगति का चेहरा मानवीय होना चाहिए, यही लेखक का चाहना है। पॉइंट नंबर, विकास और प्रगति का चेहरा 5 है कि भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, और शैली विवरणात्मक विचारणात्मक शैली होनी चाहिए। ये हमारा तो जो पाठ था निर्मल वर्मा, जो कि ये निर्मल वर्मा वाला पाठ ये आज हमारा समाप्त हो गया। हम आपके हिंदी साहित्य को पूरा प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा से पहले हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।